इसलिए भगवान ने वसंत ऋतु को अपनी विभूति बताया है। ऋतु नाम कुसुमाकर। इन सब विभूतियों में जो महत्ता विशेषता दिखती है, यह केवल भगवान की ही है, अतः चिंतन केवल भगवान का ही होना चाहिए। आचार्य जी राम राम। राम जी राम। वसंत ऋतु का वर्णन हुआ तो आप तो वृक्ष लता गंगा जी सबसे घिरे हुए हैं, वहीं बैठे हैं। हाँ जी, यहाँ तो रोजाना कोयल बोलती है सुबह को। और ये जो चैत्र मास है वसंत ऋतु, और ये वैशाख मास भी वसंत में आता है क्या? हाँ, ये जो है ना चैत्र वैशाख ये वसंत ऋतु में आते हैं। हाँ, वाह वाह, खूब आनंद ले रहे हैं। नारायण नारायण। 732 पृष्ठ संख्या 36वां श्लोक। आचार्य जी जिस हाँ जी। बैठे हैं वो आज से 100 वर्ष पहले सेठ ने इसकी बारी करवाई थी। हाँ जी। हाँ जी। सब जगह आदमी भेजा कि सत्संग के लिए बढ़िया जगह कौन सी है, हाँ, ढूंढ तो के लाओ सबसे बढ़िया जगह। ढूंढ के लाओ। जब यहाँ के उस आदमी ने सेठ जी को समाचार दिया तो सेठ जी वहां पहुंचे, देखा तो उन्होंने तुरंत पास कर दिया कि नहीं, ये सबसे उत्तम जगह है। और आज भगवत कृपा से हम लोग वहां हमने भी सत्संग कर भाई रहे जी हैं, उनकी कृपा से। हमने सोचा था कि हम कौन सी जगह जाके रुकें, तो वृंदावन और अच्छा। ऋषिकेश तो 2 जगह दिमाग में आई। उन दोनों में से हाँ हाँ, ऋषिकेश को ही प्राथमिकता दी गई। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आप वृंदावन हमको वास्तव ये आप बताते नहीं हमको कि कैसे आके आपका मन यहाँ लुभा गया, और आज तक वृं- वापस गए ही नहीं, आप वहीं बैठे हैं। वृंदावन जो है वो भक्ति की भूमि है, हाँ जी बिल्कुल। और वहाँ साधक भक्तों का कोई काम नहीं, वहाँ सिद्ध भक्तों की भूमि है वो। जय हो। ये ऋषिकेश जो है, यहाँ गंगा जी है, यहाँ सबकी भूमि है, यहाँ सबका निवास है, यहाँ सबका गुजारा है, चाहे साधक हो या सिद्ध हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। आचार्य जी विचार मत करिएगा, आप कौन सी साल में यहाँ आए थे? मैं स्थायी रूप से तो 2014 में आया हूँ। अच्छा अच्छा, उससे पहले आते जाते थे? उसके पहले मैं आता जाता था, और जब स्वामी जी अच्छा। महाराज यहाँ विराजे थे 2000 से 2005 तक, हाँ जी। तब मैं बहुत आया था। 2-2 दिन के लिए भी ओहो। आ जाता था, और अच्छा, 9-10 दिन के लिए भी आता था। बहुत बढ़िया। और 14 के बाद में आने के बाद गए ही नहीं क्या? वो तो मैंने 2000 से 2005 के बीच में ही फैसला कर लिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बातें हम फिर इसलिए पूछते हैं, ये बातें इसलिए पूछते हैं कि उस भूमि में वैराग्य की भूमि है, और किन किन पे भगवान की कृपा हुई है, जिन्होंने मन बनाया वहीं रहना शुरू कर दिया है। बहुत उत्तम बातें, इसलिए पूछते हैं। क्या अभी एक फैसला नारायण। करा आचार्य जी? आचार्य जी ने कहा कि गंगा पार नहीं करूंगा। आचार्य जी आप अभी गीता भवन में रहते हैं? अभी हमारे एक साथी आए हुए हैं यहाँ। अच्छा। दफ्तर में हमारे साथी थे दिल्ली में, हाँ जी। तो उनकी बेटे की ससुराल है यहाँ गंगा पार ऋषिकेश में। अच्छा, ऋषिकेश में, ठीक है। वो कह रहे थे मैं पिछली बार आया यहाँ और उनके बुलाने पे वहां चला गया। हाँ जी। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वहां रहा। हाँ जी। दिन यही थे गर्मियों के ही। हाँ जी। कहने लगे वहां इतनी गर्मी लगी मुझे। मैंने कहा अरे पंखा तेज करो, कुछ कूलर वूलर नहीं लगा रखा है, मर गए गर्मी में यहाँ तो। अच्छा। उन्होंने कहा हाँ अभी लगाएंगे कूलर। और कहने लगे मैं 4 बजे वहां से यहाँ आ गया गीता भवन में, यहाँ तो हाँ। गर्मी का नामो निशान ही नहीं है। यहाँ तो गंगा जी की ठंडी हवा जय चलती रहती है, कमरा ठंडा रहता है, बिना कूलर के बिना एसी के कमरा ठंडा। हो, बहुत बढ़िया। और गंगा जी के किनारे जाके बैठो किसी भी समय, हवा गर्म होगी नहीं, ओहो। हवा ठंडी। बहुत बढ़िया। ये 36वां वास्तव में श्लोक। स्वर्ग भाई जी, ये वास्तव में स्वर्ग केवल नाम नहीं है। पक्का, इसमें कोई गोल ही नहीं है। आचार्य जी आप ये गए? हाँ जी।
आपकी क्या फैमिली भी कह गीता रहे थे भवन में रहती है? बहन जी? थोड़ा जोर से बोलो, बूढ़ा हो गया मैं, कम सुनाई देता है। आचार्य जी, आपकी फैमिली भी गीता भवन में रहती है आपके साथ? हाँ, हमारी धर्मपत्नी है और फैमिली तो फिर वो बेटी तो दिल्ली में ही रहती है, वो अपना घर है उसका। जी। आचार्य जी 36 हाँ प्रश्न। हाँ मोहन भाई जी, नारायण नारायण। हाँ हाँ आचार्य जी। जी की बेटी हाँ संस्कृत की टीचर है और इनकी दोहिती है शांभवी, वो हमारे साथ गीता क्लास में थी। उसका इतना बढ़िया प्रोनाउंसिएशन है, एक दिन होना तो खास उसके मुंह से एक अध्याय पूरा बोलने लगा, ऐसे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते, इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन करती है शांभवी। बहुत बढ़िया बोलती है वो, रुचाई भी और हाँ गीता तो का हम पाठ भी। हाँ तो बहुत सुंदर बात आपने बताई। हम लोगों को ये हम्म। मार्गदर्शन मिलता है, हमारे आदर्श हैं, इसलिए लास्ट हम टाइम लोगों को उन्होंने सबको। आचार्य जी ने डाला था ग्रुप में, पर शायद किसी ने पढ़ा नहीं कि एक मौका शांभवी को भी दो बोल के। मैंने भी बाद में देखा, नहीं तो मैं फोन कर देती थी बीच में। वो नहीं, बाद ये में बात मैंने देखा था देखी अंदर थी नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। बाद में देखा था, अब बहुत आगे सही से हो। ध्यान दो। तो ठीक है, भाई बहुत जी, आचार्य बढ़िया। जी, अगला श्लोक आचार्य चलेगा? जी, आचार्य जी, हाँ आप गीता 36। भवन में प्रवचन करते हैं क्या? नहीं नहीं, अच्छा। हम तो साधक हैं बहन जी। साधक सुरेश तो जी, प्रभु। आचार्य जी का मेहरबानी करके आप नंबर दे दीजिएगा प्रीति जी को। इनकी जिज्ञासा साधक रहती है, तो इन जिज्ञासा पूर्ति होगी तो आगे बढ़ेगी। साधक तो प्रवचन सुना करते हैं, करते थोड़ी हैं। ये बात हम बिल्कुल ठीक। मानेंगे नहीं। आप बहुत उच्च कोटि के वक्ता है। जिस हिसाब से आप कोई भी चीज का विश्लेषण करते हैं तो उसमें मतलब कोई तरह की शंका नहीं रहती है। तो हम लोग तो आपको बहुत उच्च कोटि के वक्ता मानेंगे आचार्य जी। राम राम। ये आपकी महानता ठीक है है भाई। जगदीश। समझाते भी अच्छा है। जगदीश जी, आचार्य जी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते हैं, किंतु ये छत्तीस बात आपने जो कही वो ठीक है। अपना जिस छत्तीस प्रसंग में चल रहे थे वहीं आ जाते हैं। और हाँ 36वां जी, हाँ श्लोक जी। आचार्य जी, एक बार शुरू में आपसे मिले, उसके बाद जब भी गीता भवन जाता हूँ तो सबसे पहले 3 नंबर में देखता हूँ आचार्य जी कमरे में है कि नहीं है। लगा जय ही हो, रहता है। जय हो। ये हाँ जी। 36वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आया भाई जी। 36वां, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान कहते हैं द्यूतम चलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूं, जीतने वालों की विजय में हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय में हूं और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव में हूं। ऐसे भगवान इस 36वें श्लोक में कह रहे हैं। व्याख्या में पढ़ते हैं द्यूतम चले तामस्मी, छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन, संपत्ति आदि का अर्थात सर्वस्व का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। शंका होनी चाहिए थी यहाँ पे, स्वामी जी महाराज ने शंका करके उसका समाधान भी किया है। यहाँ भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है, तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है? समाधान करते हुए स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। इसलिए प्रसंगवश बात पूछनी चाहिए। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं? अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है, अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहां दृष्टि पड़े वहां संसार को न देखकर भगवान को ही देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं
कि यह संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है, अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूं, परिपूर्ण हूं। 9वें अध्याय का 4था श्लोक, मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो जाएगा छूट और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की ना मानकर भगवान की ही माने, कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। टिप्पणी है, किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य को, वक्ता के लक्ष्य को और वक्ता के आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। ये जो टिप्पणी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाँ, हम कुछ भी पढ़ते नहीं है और फिर प्रश्न कर लेते हैं। इसलिए महाराज जी ने यहाँ सावधान किया है कि आप बिल्कुल। ग्रंथ को पहले पढ़िए, हाँ, उसको समझिए और फिर समझ में जहाँ नहीं आता है तब आप उसकी शंका करिए और पूछिए। हम प्रश्न पे प्रश्न करते जाते हैं, हमको मालूम कुछ होता नहीं है। इसलिए ये टिप्पणी बहुत सावधानी के लिए है। सभी भाई बहनों से अनुरोध है इस बात पर ध्यान दें। नारायण नारायण। ये तो ऐसी टिप्पणी है भाई जी कि जब श्लोक पढ़ना शुरू किया जाए तो शुरू में ये पढ़ के सुना दिया जाए। बहुत ठीक कहा आपने, बहुत ठीक कहा। ताकि याद आदमी को वापस याद आ जाए, बात तो ठीक है। कोई कहे कि जी हम तो थे नहीं उस दिन जिसे आपने बताया होगा, हमें पता नहीं। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर से और संसार के साथ अपना संबंध मान लिया। अगर ये संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो ये परमात्मा की तरफ जाएगा और इसका उद्धार हो जाएगा। 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्त से योगिनः। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो ये संसार की तरफ जाएगा और इसका पतन हो जाएगा। दूसरे अध्याय का 62-63 श्लोक, जाए तो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दोनों का उदाहरण गीता जी में मौजूद है। संसार का चिंतन करोगे तो पतन हो जाएगा 62-63 के अनुसार दूसरे अध्याय के, और भगवान का चिंतन करोगे तो 8वें अध्याय के 14वें अध्याय के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ उद्धार हो जाएंगे, जाएगा। मुक्त हो कल्याण। जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। तेजस तेजस्वी नाम हम, दूसरी टिप्पणी 7वें अध्याय में जहां भगवान ने कारण रूप से विभूतियों का वर्णन किया है वहां भी यही पद आया है, तेजस तेजस्वी नाम हम, 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामा। और ये यहाँ भी आया, जीवतम चलेतामस्मि तेजस तेजस्विनामा। महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जयोस्मि, विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। प्रश्न संख्या 733। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है, उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए। जय हो, बहुत बढ़िया। विजय का जलसा बनाने के बजाय भगवान के आगमन की प्रसन्नता होनी चाहिए। हम उसको अपनी मान लेते हैं, विजय को भूल जाते हैं, उसमें अभिमान आ जाता है तो पतन होता है। हाँ जी, व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। अब तो मैं केवल भगवान का भजन ही करूंगा। इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। अपि चेत् दुराचारो बचते मामन अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है, उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। जैसे किसी को पारस मणि मिल जाए तो जिसकी कृपा से मिली है उसी की मानते रहना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मान ली और अब सोना बनाना शुरू करो। सत्वम सत्वतामहम, सात्विक मनुष्यों में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव है और जो सात्विक आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। निश्चयात्मक बुद्धि है, वो स्वामी जी महाराज के और शेठ जी के जीवन में प्रत्यक्ष देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल। जो निश्चय कर लिया उसको प्राण पर्यंत निभाया, उसको जो कर लिया वो कर लिया बस। अब ये नहीं कि इसके ऊपर फिर विचार करने की गुंजाइश नहीं है। निश्चय करने से पहले जितना मर्जी विचार कर लो, उसके बाद में नहीं। सही बात। स्वामी जी महाराज ने सेठ जी से पूछा
सेठ हाँ जी जी। संध्या दोनों टाइम करते थे, चाहे वो ट्रेन में चले चाहे जहाँ कहीं भी चले, तो संध्या दोनों टाइम करते थे। तो सेठ जी ने पूछा कि आपके सेठ जी कभी संध्या में त्रुटि हुई क्या? बोले एक समय में थोड़ी सी लेट हुई। तो हाँ। बोले स्वामी जी पूछे तो बोले फिर दूसरे दिन निराहार किया, उपवास किया पूरा। ये है निश्चय का निश्चय। हाँ, पूरे जीवन पर्यंत में खाली एक समय में थोड़ी सी लेट हुई, पूरे जीवन में, और भाई तो 80 साल उनका के जीवन में। उनका जीवन कितना व्यस्त था ये तो आपको मालूम है। सबको मालूम है, बिल्कुल ठीक बात है। हर समय यात्राओं में रहते थे, कोई एक जगह कुटिया में थोड़ी बैठे थे वो। बिल्कुल। तो जी 37। 37वां श्लोक। विष्णुनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। विष्णु वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। व्याख्या में कहते हैं विष्णु नाम वासुदेव। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत विष्णु वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही हैं। इस अध्याय में जितनी विभूतियां आई हैं ये सब संसार की दृष्टि से ही हैं, तत्वतः तो वे परमात्मा स्वरूप ही हैं। पांडवा नाम धनंजय। पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया। मुनि नाम अप्यहम व्यास है। वेद का 4 भागों में विभाग पुराण, वेद का 4 भागों में विभाग करना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और पुराण उपपुराण महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाङ्मय है वह सब का सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। कहा भी है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता दिखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। यह सब विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। कवि नाम मुशना कवि। शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही माननी चाहिए, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। यहाँ वेदव्यास जी महाराज के बारे में बताया गया है। तो हाँ जी। पुराण पुराण उप पुराण महाभारत ये सब इतने जो ग्रंथ हैं, वेदों का विभाग किया वेदव्यास जी ने किया है। तो और गुरु पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी महाराज की पूजा होती है सर्वप्रथम। हाँ जी। हाँ जी। इतने ऊंचे होते हुए भी हाँ। आज संसार में उनके समान कोई नहीं, फिर भी
स्वामी जी ने ये लिखा है कि उनमें भी भगवान को ही देखना चाहिए, भगवान हाँ का ही चिंतन करना चाहिए। जी बिल्कुल, भगवान कितनी ने अपनी कितनी विभूति ऊंची बताया है। बात है ये। आज जो देखने में आते हैं, कई व्यक्ति अपने को पूजवाते हैं, अपना नाम का पूजन करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं। यहाँ वेद व्यास जी महाराज को भी भगवान ने कहा कि भगवान का चिंतन करना चाहिए उन्हें। हाँ ये स्वामी जी की श्रेष्ठ। वो तो सेठ जी ने भी कहा था ना, क्या और किसको, स्वामी जी उनके प्रवचन में आता है कि आप किसको मानते हो, भगवान को मानते हो, और तो बोला वेद व्यास जी को। ऐसे वेद व्यास जी का नाम शायद बताया था। स्वामी जी ने पूछा आपको इतना सारा ज्ञान कहाँ से हुआ, आपके गुरु कौन है? हम्म, सेठ जी ने पहले तो बात गोल कर दी, बाद में ज्यादा पूछने अच्छा, में कहा वेद व्यास जी। वेद व्यास जी महाराज, ठीक बात है। दंडो आचार्य दमयताम जी, नीति रश्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गोयानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। गोपनीय भावों में मौन में हूं और ज्ञानवानों में ज्ञान में हूं, मैं ही हूं। व्याख्या में कहते हैं दंडो दमयताम अस्मि, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए। दंड नीति मुख्य है। भाई जी आप शब्द देख रहे हो, हाँ जी देख रहे हैं बिल्कुल। दुष्टों की दुष्टता दूर करने के लिए नहीं कहा, उनको सुधारने के लिए नहीं कहा, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर हम्म। सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। स्वामी जी की वाणी का तो क्या बताएं, एक एक अक्षर अनमोल है। आचार्य जी, हाँ जी, स्वामी जी ने जीवन में जो कहा वो ही खुद पे प्रयोग किया, और जो खुद पे अनुभव किया वो ही कहा, एक शब्द भी इधर उधर नहीं है, आज तक किसी ने नहीं निकाला है। ये बात उन्होंने प्रवचन के दौरान बताई है भाई जी। अच्छा, क्या बताइए। उन्होंने कहा है कि कोई भी बात मेरे दिमाग में आती है, हाँ, जब तक शास्त्रों से उसका प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक मैं उस बात को बाहर कहता नहीं, मुंह से बाहर नहीं निकालता। वो बहुत बढ़िया बात। सेठ जी ने कहा था दिमाग में बात पहले आती है, शास्त्रों में बाद में मिलती है। बहुत बढ़िया। ये भगवान से ही आती है। हाँ आचार्य जी, ज्ञानम ज्ञानवतामहं मौनम चैवास्मि गोया नाम पढ़ रहे हैं पहले। गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं, हमने पढ़ा है क्या? ये नीति रश्मि जिगीषताम पढ़ लिया, आचार्य जी शुरू शुरू से से ही पढ़ता हूँ, पढ़ो। हाँ, शुरू से पढ़ता हूँ। हाँ, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। दंड देने का अधिकार भाई जी राजा को है, और राजा को भी भगवान ने अपनी विभूति बताया है, और दंड को भी अपनी विभूति बताया है। नीति रश्मि जिगीषताम, नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है, और नीति से ही विजय ठहरती है। इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। मौनम चैवास्मि गोया नाम, गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन अर्थात वाणी का संयम अर्थात चुप रहना मुख्य है।
क्योंकि चुप रहने वाले के भावों को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरे में देखने में आए तो इसे भगवान की विभूति माने। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान ज्ञानम ज्ञानवतामहम के अंतर्गत ले सकते हैं। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की ही है। इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है, मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। व्याख्या में भगवान कहते हैं, भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। हर एक श्लोक की गिनती करवा दी। 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, 31वें श्लोक में 4, 32वें श्लोक में 5, 33वें श्लोक में 4, 34वें श्लोक में 9, 35वें श्लोक में 4, 36वें श्लोक में 5, 37वें श्लोक में 4, 38वें श्लोक में 4 और 39वें श्लोक में 1 विभूति का वर्णन किया है। इस तरह इन सब का जोड़ 82 बनता है। यह चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सब का सब बीज, सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि संसार का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज कहा, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा, प्रश्न संख्या 735, और यहाँ केवल बीज बताया। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूँ। न तदस्ति विना सत्या न तदस्ति विना यशान मया भूतम चराचरम। संसार में जड़ चेतन, थावर जंगम, चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता, सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन बुद्धि जहाँ कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का स्वरूप माने, भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं।
यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है। न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतम चराचरम नान्तोऽस्मि दिव्यानां विभूतीनां परन्तप। ये तो इसी अध्याय का 40वां है। 18 का 40 है। न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतम चराचरम, क्या है 18 का 40? कोई हाँ जी। बोलेगा? कृष्णा मालानी जी बोलो। तो कोई है ही नहीं क्या? और कोई किसी को याद हो तो बोल दो। हाँ न कौन सा तदस्ति नंबर का बोले? पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तं यदेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः। 40वां 18 का। जी जी जी। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को अपने से उत्पन्न होने वाली बताया था। 10 के 39 में जो हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ अर्थात 18 के 40 में भगवान ज्ञान की दृष्टि से संपूर्ण वस्तुओं को प्रकृति जन्य गुणों से उत्पन्न होने वाली बताते हैं। कारण के विवेकी की दृष्टि में सत और असत दोनों रहते हैं, पर भक्ति की दृष्टि में एक भगवान ही रहते हैं। सत सच चाहम अर्जुन 9 का 19। विवेक मार्ग में असत का गुणों का त्याग मुख्य है, पर भक्ति मार्ग में भगवान का संबंध मुख्य है। संसार की कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। यह बात अज्ञानी की दृष्टि से कही गई है, तत्वज्ञानी की दृष्टि से नहीं। तत्वज्ञानी की दृष्टि सत्ता मात्र स्वरूप की तरफ रहती है, जो स्वतः स्वाभाविक गुणातीत है। 13 का 31। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा है अव्यय शरीर स्थोपी कौन्तेय न करोति। सांख्य योग का प्रकरण 18:40 में सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा कोई छूटा तो नहीं? जी पूरा ही छूट गया। न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतम चराचरम, यहाँ से पढ़ना है। हाँ यहाँ से पढ़िए। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता। सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां मन बुद्धि जहाँ कहीं जाएं अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपको आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूं। इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिस का चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ। परंतु वहाँ 18 के 40 में सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है,
टिप्पणी है, इदम गुणमयम विद्धि त्रिविधम मायया कृतम। भागवत एकादश स्कंद 28वां अध्याय 7वां श्लोक। इसलिए वहां तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। विशेष बात, भगवान ने अहम आत्मा गुणाकेश 10वें इसी अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर पढ़ू क्या लोग? 20 पदम अर्जुन है 10वें अध्याय अहमात्मा गुणाकेशा सर्वभूताशयस्तथा अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। 29 वाले में बता रहे हैं, अन्तश्च चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमाश्चास्मि यम संयमतामहं। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में आर्यमा नमक पितर हूँ तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं हूँ। मतलब सार यही आ रहा है कि भगवान सब जगह मैं हूँ भाव। मैं 32 पढ़ी, 39 है, सॉरी। यच्चापि 39 में सर्वभूतानां यही जो पढ़ रहे बीजप्रत्यहम् यही है। अर्जुन न तदस्ति विनान्यत्मान् मया भूत चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित है। नारायण नारायण। विशेष बात में कह रहे हैं, भगवान ने अहम आत्मा गुणाकेश से लेकर बीजम तदम अर्जुनन अर्थात 10वें के 20वें से लेकर 39वें तक जो 82 विभूतियां कही हैं, उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। टिप्पणी संख्या 2, यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित है। महानारायण उपनिषद का ये मंत्र है। इसका अर्थ है, यह जो कुछ भी जगत देखने या सुनने में आता है, इस सबको बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। कारण के मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। 17वां श्लोक था, कथम विद्यामहम योगिन स्वाम सदा परिचिंतन केशु केष्टि भावेशु चिंत्योषि भगवान मया। उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियां कही हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियां कही हैं। गीता में कई कुछ विभूतियां भागवत में नहीं आई हैं और भागवत में कई कुछ विभूतियां गीता में नहीं आई हैं। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात आई है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है, पुरोहित शाम से मुख्य माम विद्धिपात बृहस्पति 24वां श्लोक। और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताया है, पुरोहित शाम वशिष्ठो हम 11 स्कंद 16वां अध्याय 22वां श्लोक। अब शंका ये होती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बातें क्यों नहीं मिलती। इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियां कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है।
इस दृष्टि से जहां जहां विशेषता दिखाई दे वहां वहां वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की तरफ वृत्ति जानी चाहिए। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। कैसे सुंदर भाव बताए हैं स्वामी जी ने। भागवत में वशिष्ठ जी को पुरोहित बताया गया है और यहाँ पे बृहस्पति जी को बताया गया है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि हमारा भाव चिंतन का होना चाहिए, विभूतियों में भगवान का होना चाहिए। क्या सुंदर व्याख्या। हमें वशिष्ठ और बृहस्पति को नहीं देखना, हमें भगवान को देखना है। बहुत बढ़िया। परिशिष्ट भाव। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 स्थान हैं। जरायुज, जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि। अंडज, अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप गिलहरी छिपकली आदि। उद्भिज, पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। और चौथे नंबर के स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले, पृष्ठ संख्या 736, पसीने से पैदा होने वाले जूं, लीख आदि तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केंचुए आदि जीव। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। 4 खान हैं और 84 लाख योनियां। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले हैं, कोई भूमि पर रहने वाले हैं, अर्थात जलचर, थलचर, नभचर। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बालक ग्रह आदि कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है, इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। पित्रसेन जी कैमरा खुल गया, बंद करो। पिस्ता देवी जी, पित्रसेन जी आवाज आ जैसे रही हो, कैमरा बंद करो। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही भगवान से संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी ही पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही होता है, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं, अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूपी होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूपी होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूपी होते हैं, रुई से बने वस्त्र रुई रूपी होते हैं, ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवत रूप ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रदे पिता। 14वें अध्याय का 4था श्लोक। और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई विकृति नहीं आती, वे ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वे बीज अव्यय है। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुत प्रभु पले स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। और सनातन है 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। बीजम माम सर्वभूता नाम
विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर। समय भी हो रहा है और श्लोक भी पूरा हो गया, फिर भी कोई किसी को बात पूछनी हो, कोई शंका हो तो पूछना, नहीं तो फिर पद भजन सुनते हैं। हाँ सुनील दास। हाँ आचार्य जी राम राम। आचार्य जी, ये सेठ जी के गुरु जी महाराज का नाम स्पष्ट नहीं हो पाया महाराज जी। किसका नाम? महाराज जब सेठ जी गुरु जी का नाम बताया था ना आप, तो वो स्पष्ट नहीं सुन पाया। वेद व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी। जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। हाँ तो ठीक है, अब किसी को मेरे को लग रहा है आचार्य ने ठीक तरह से बता दिया, कोई शंका नहीं। अब पूर्णिमा मुंद्रा जी आज पद भजन सुनाएंगे तो उनसे सुनते हैं। हाँ जी पूर्णिमा मुंद्रा जी। नारायण। सब हाँ नारायण 3-4 अध्याय जो सुन के सार ध्यान में आया है, यही आया है कि भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है, बस भगवान में ही मन लगाओ, भगवान की विभूतियों को ही याद करो। बहुत अच्छा भाव आ रहा है। नारायण नारायण। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी पूर्णिमा जी बोलो। हाँ जी, हाँ जी भाई जी। हाँ जय श्री कृष्ण। तो ये हरिओम शरण जी का ही एक भजन है, राम जी का।